नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आप सबकी खुशबू और आज हम बात करने वाले हैं अब के आपके जो सबसे प्यारे कमेंट होते हैं उसके बारे में। तो आपके बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं कि हमारे बेटी की टाइम हमारा सिम्टम्स क्या था, हमारे बेटे के टाइम हमारा सिम्टम्स क्या था। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं या हमारे हिसाब से पता लगाना चाहते हैं कि आपके पेट में बेटा है या बेटी, तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा सुनिएगा। तो वर्ष 2020 की बात है, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मेरी पहली प्रेगनेंसी थी और मुझे इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैं थी लव मैरिज वाली। लव मैरिज शादी हुई थी हमारी, तो मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था इससे पहले बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे कैसे क्या, बच्चे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब हमारी बेटी पेट में आई तो मेरी बेटी 3 मंथ की हुई थी जब मेरा पीरियड मिस हुआ था। तो मुझे इस तरह का एहसास हुआ कि शायद कहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो जब मैं चेक की थी तो सच में मैं प्रेग्नेंट थी। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी चीज़ पता नहीं था, लेकिन हाँ, मैं उस समय का अंदाज़ा थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि जब हमारी बेटी हमारे पेट में आई ना, तो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो हो गए थे। क्योंकि अभी जैसे हम हड्डी लग रहे हैं ना, हम इससे भी ज़्यादा हड्डी थे अपनी बेटी के टाइम में। कभी बच्चा से लेकर के और बड़े तक कभी मोटा होने का सपना ही मैं नहीं देखी थी। लेकिन मेरी बेटी के टाइम में मेरा वो फुला-फुला गाल मोटी हो गई थी और पेट मेरा पूरा गोल था। उतना बड़ा भी नहीं था, पता भी नहीं चलता था। 5 और 6 मंथ 7 मंथ तक तो कुछ लगा ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस ऐसे भी अगर दुपट्टा कर लूँ, किसी के सामने खड़ा हो जाऊँ, तो किसी को नहीं पता चलता था कि मेरे पेट में बेटी है। क्योंकि कहते हैं बेटी के टाइम में पेट ना छोटा होता है, जो कि हमारे में ये चीज़ दिखने को मिला। उसके बाद ना मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी तो ऐसे ही गुजर गई, कोई सिम्टम्स वगैरह कुछ ऐसा लगा नहीं। बस मुझे इतना पता है कि बेटी के टाइम में ना ग्लो आ जाता है। और जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जाती थी, पता है मेरा अल्ट्रासाउंड 6 मंथ पे हुआ था। क्योंकि इससे पहले मतलब हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवाए थे, तो 6 मंथ में मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड हुआ था, जिसमें मेरी बेटी का FHR था 162 था। और मेरे पति को पहले ही लगा था कि मतलब जो कहते हैं ना, इनसे पता लगाते हैं कि 140 से कम हो तो लड़का होता है और 162 से 140 से ज़्यादा हो तो बेटी होती है, ऐसा बोला जाता है। तो उस टाइम शायद मेरे पति को लग गया था कि हमारे पेट में बेटी ही है। लेकिन उन्हें ये नहीं चाहिए कि बेटा चाहिए बेटी। हम लोग उस टाइम तो ऐसा सिचुएशन था हमारा, हम लोग के पास पैसे भी नहीं थे। तो हम लोग सोचते थे कि जो भी हो बस अच्छे से हो जाए, कम पैसे में हो जाए, ताकि हम लोगों का जान बच जाए। इस तरह से होता था। और कहते हैं ना कि कुछ खाने का मन करता था या नहीं, तो मेरी बेटी के टाइम में क्या होता था ना कि मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। मतलब खाना वाना उतना भूख वूख लगता नहीं था हमको। तो मेरे हस्बैंड चले जाते थे 9 बजे ड्यूटी और आते थे शाम के 5-6 बजे। तो कुछ कुछ मेरे लिए लेते आते थे जो मार्केट का वो था। बाकी दिन में खाना वाना बना, दाल चावल सब्जी वगैरह सब, तो यही खा के मैं सो जाती थी। और नींद वींद आता था। और आयरन कैल्शियम की टेबलेट किसको कहते हैं वो तो हमें पता ही नहीं था। जब हम छठे महीने में अल्ट्रासाउंड करवाने गए तब हमें आयरन कैल्शियम का टेबलेट मिला, जो कि हम खाए थे, 2-3 मंथ ही खाए थे। उससे ज़्यादा ऐसा कुछ हमें हुआ नहीं था। वॉमिटिंग वगैरह सब नहीं, कुछ भी नहीं, सपने वगैरह सब कुछ भी नहीं आते थे। नॉर्मल था सारा कुछ। बेटी के टाइम में ग्लो आ गया था, कमजोरी वगैरह कुछ भी नहीं लगता था, क्योंकि पहला पहला बच्चा था मेरा और खाया पिया शरीर था, ठीक ठाक थे। क्योंकि दूसरे में तो लोग कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तरह से मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। जब प्रेगनेंसी का मतलब डिलीवरी से 20-25 दिन पहले हम अपने हस्बैंड से मतलब वो मांगे थे, जो मिठाई होता है ना, जो लड्डू जो बनता है, जो गणेश जी पे चढ़ता है लड्डू, वो मांगे थे। हमें वो अचानक से खाने का मन किया था। मतलब मीठा मिठाई टाइप का आप समझ लीजिए, वो खाने का मन था। बाकी बेटी के टाइम में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं था। हमको बाल तो टूटते ही थे बेटी के टाइम में, बट सुंदर हो गए थे और मैं अच्छी हो गई थी। कहते हैं जब आपके पेट में बेटी हो ना तो आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है। तो ये रही हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी, जो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। और शायद आपका भी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी तो आपको ही इतना ही हुआ होगा। ऐसा नहीं कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बाबू को झुला झुला के वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद चलिए हम आते हैं दूसरे प्रेगनेंसी के टाइम में। तो दूसरी प्रेगनेंसी हमारी कोई ये नहीं थी कि हमें इतना जल्दी बच्चा ही चाहिए था। लेकिन भगवान का देना था तो इसे तो मना नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, हम एक जगह मन्नत मांगने ज़रूर गए थे। अगर आपको बहुत दिनों से बेबी नहीं हो रहा है या आपको बेबी चाहिए या फिर आपके 3-4 बेटी है बेटा नहीं हो रहा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि मैं यहाँ पे दे दी हूँ, इस पर कांटेक्ट कीजिए। मैं उस जगह का नाम बताऊँगी। अगर आप लोग आसपास के होंगे तो वो मेरा विश्वास है, वो मंदिर जो माँ काली का मंदिर है, वहाँ पे आपको 100% अगर आप चाहते हो
कि मेरे भी लाइफ में बेटी ही है, बेटा आए तो आपको 100% वहाँ से मिल जाएगा, वो मेरा विश्वास था। और मैं वहाँ पे गई थी, मतलब जैसे इस दशहरा हमारा बेटा तो मेरे पास था, लेकिन पिछले दशहरा मैं वहाँ पे गई थी। वो कहानी कभी बताएंगे, बड़ा दर्दनाक कहानी है कि किस सिचुएशन में हम उस जगह पे गए थे। क्योंकि मेरी मम्मी को, मैं 4 बहन हूँ, तो मेरी मम्मी को भी नहीं होता था, जैसे 3-4 बहन हम लोग भी थे, उसके बाद मेरा भाई आया तो मेरी मम्मी भी वहीं पे गई थी। और वो हम लोग का विश्वास है, बहुत ऐसा मेरे गाँव में है जिसको बेटा नहीं होता था, तो वहीं पे गई थी। तो वहीं से हुआ, मन्नत मांगी, कुछ आप बोल दीजिए, हाँ अगर मेरा मनोकामना पूरा हो जाएगा तो ये चीज़ हम यहाँ पे आके चढ़ाएंगे। तो वो मेरा विश्वास था, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोगों को हुआ था। तो मैं एक ये भी लेके गई थी कि भगवान अगर मैं दूसरी बार कभी भी प्रेग्नेंट हूँ अगर होंगी ना, तो मुझे आप एक बेटा दे देना, क्योंकि हमारे में अब इतनी ये नहीं है कि मैं 2-3 बेटी या फिर दूसरा बच्चा कर सकूँ। बस एक कि अगर कभी प्रेग्नेंट हुई मैं, तो मुझे आप एक प्यारा सा बेटा दे देना, ताकि मेरा फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो इस दावे के साथ, वो तो मेरा विश्वास था वो मंदिर, तो इस दावे के साथ मैं कहती थी कि नहीं, मुझे बेटा ही होगा, क्योंकि वहाँ का मांगा हुआ कोई चीज़ खाली जाता ही नहीं है। इसीलिए आप लोग भी चाहते तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं ज़रूर वहाँ पे आप लोग को भेजूँगी। वहाँ पे जाइए, आपकी बहुत सारी मनोकामना पूरी होगी, और ये वाला मनोकामना तो बिल्कुल भी होगा। उसके बाद छठ में भी हमारा यही मन्नत था कि अगर मैं कभी दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बेटा ही चाहिए। तो इन दोनों पे मुझे छठ पे और ये काली माता पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो इसीलिए मुझे उसके हिसाब से लगा कि मुझे बेटा ही होगा, और जो चीज़ बिना मांगे मिल जाए तो उसमें तो आप यही सोचोगे ना कि भगवान की देन है। मैं तो बोली थी कि कभी मेरी बेटी, थोड़ा सा हम लोग का ये कहना था कि मेरी बेटी कम से कम 8-10 साल की हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ कोई करने वाला है नहीं, तो वो समझदार हो जाएगी तो हम लोग दूसरा बच्चा करेंगे। लेकिन अगर भगवान का यही था तो हम लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट किए, यानी ये मेरा कोई प्लानिंग के साथ नहीं हुआ था। लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, क्या क्या बोलते हैं, मुझे ये सब नहीं पता है, मैं इस चीज़ को मानती भी नहीं हूँ। तो इस तरह से नहीं हुआ था। तो मेरे पेट में जब आया तो हमें 100% यकीन हो गया कि बेटा ही होगा। बाकी अगर आप सिम्टम्स की बात करें तो बेटी से बिल्कुल अलग हमारे साथ हो रहा था। जब मैं 2.5 मंथ की थी, तो मेरा पीरियड मिस हुआ था, तब मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि दोनों प्रेगनेंट थे, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 2-3 मंथ बीत गए तभी मुझे पता चला था। इसमें मेरा क्या हुआ था कि जब मैं चेक की तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो चेक करते ही मेरा लगा था ना कि टेम्परेचर पूरा हाई हो गया, पूरा गुस्सा हो गया था, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं थी अभी बेबी। क्योंकि देखिए हमारा कोई करने वाला नहीं था, पूरी प्रेगनेंसी हम रो रो के गुजारे थे। और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरा टीबी का दवा चल रहा था उस टाइम, मुझे टीबी हो गया था। तो उस टाइम क्या था कि मेरा टीबी का दवा 2 मंथ खाती तो मेरा ख़त्म हो जाता, कोर्स ख़त्म हो जाता और टीबी का बीमारी भी ख़त्म हो जाता। तो संजोग से देखिए कि मेरा बाबू मेरा पेट में आया, तो मेरा टीबी का ये भी ख़त्म हो गया। हम लोग तो डर के मारे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते थे। हुआ क्या था, लेकिन फिर भी डॉक्टर से पूछे तो बोला कोई बात नहीं, बेबी आ गया है तो अब लोग टेबलेट खाओ जितना बाकी है, जितने मंथ का, और उसके बाद जो है तो आप लोग इस पर अपना ख्याल रखिए। तो उसके हिसाब से मैं खाती पीती थी। लेकिन हाँ, जब मुझे ये सब पता चला, मुझे गुस्सा बहुत आता था, बहुत सारे लोगों से लड़ाई भी हो गई थी हमारे उस टाइम, क्योंकि चिड़चिड़ा सा लगता था। और एक तरह से मुझे ना भविष्य का टेंशन था कि कैसी होगी मेरी डिलीवरी, क्या होगा, ये सब सोच के मुझे लग रहा था मैं डिप्रेशन में चले जाऊँगी बहुत ज़्यादा। और चिड़चिड़ा भी होता था, मैं हस्बैंड से भी लड़ाई कर लेती थी, कॉल पे भी किसी से लड़ाई कर लेती थी। तो बेबी बॉय का ना ये चिड़चिड़ापन पहला लक्षण है। दूसरा क्या होता था, मुझे खाने में सारी चीज़ें पसंद थी, और भूख इतना लगता था कि सुबह जो खाना बनता था ना मेरे घर में, वो रात शाम तक में ख़त्म भी हो जाता है। बना बना के कुछ न कुछ मैं खाती ही रहती थी। ऊपर से जब मैं आयरन कैल्शियम की टेबलेट खाती थी ना, तो मुझे नींद बहुत आती थी, जो कि मेरी मम्मी लोग कहती थी कि जब बेटा होता है ना पेट में तो बहुत ज़्यादा नींद आता है। और दूसरा बात, आप लोग हमारी बात को ध्यान से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप लोग को लगे कि नहीं, 2-4-5 लक्षण भी आपको मिल जाता है, सोचिएगा कि 100% आपके पेट में बेटा ही है। मेरा पहला विश्वास तो मेरी काली माँ और छठी माँ है, और दूसरा ये सब सिम्टम्स था जो कि बेटा के टाइम में सब बोलते थे कि बेटा के टाइम में ऐसा होता था, ऐसा होता था। और मेरा क्या विश्वास था कि मेरा जो FHR था वो फर्स्ट में जब करवाए थे तो 142 था, उसके बाद 140, मतलब घटते ही जाता था। जो कि कहते हैं बेटा के टाइम में ये घटते ही जाता है। लास्ट में जब हमारी डिलीवरी हुई तो मेरा 138 BPM था। ये भी मेरा था कि हमको बेबी बॉय ही होगा। दूसरा बात, बोलते थे कि ग्लो नहीं आता है, तो मैं तो सूखल अंडी बन गई थी। मतलब बिल्कुल मेरा ग्लो चला गया था, मेरा चेहरा पूरा काला हो गया था, मेरा गर्दन ये सब काला हो गया था। तो इससे भी मुझे लगता था कि मेरे पेट में बेटा ही है।
और दूसरा बात क्या था कि सब बोलते थे कि अगर बेटी होती है तो पेट गोल होता है, और जब बेटा रहता है तो पेट झुका हुआ रहता है। तो मेरा पेट ना झुका हुआ ही था, नीचे की ओर इस तरह से था। और ट्विंस का तो आप जानते हैं कि उसमें थोड़ा सा बड़ा पेट रहता है। तो ये भी मेरा विश्वास था, ये भी मेरे साथ होता था कि मेरा पेट नीचे की ओर ना झुका हुआ था। रिपोर्ट से भी बेबी बॉय, सिम्टम से भी बेबी बॉय। और बाकी मतलब क्या होता था ना, मुझे प्याज खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था। कोई भी खाना खाते थे ना रोटी सब्जी के साथ, तो मैं प्याज ज़रूर लेती थी, और कोई चीज़ की तो बदबू आती ही नहीं थी। इतना भूख लगता था कि मैं खाए जाती थी। मेरे पति को भी लगता था कितना खाती है ये क्या बताएंगे, वो कहानी मत पूछे खाने वाला। तो अगर आपको भी ज़्यादा भूख लगती है तो सोचिएगा आपके पेट में बेबी बॉय ही है। और क्या होता था, सपने सपने इतना ज़्यादा मायने रखता था कि लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको पेट में बेटा हो ना तो आपको सपने आएंगे जिसमें आपको आम दिखेगा, सांप दिखेगा, बहता हुआ पानी दिखेगा। डेली रात को सोती थी ना मैं, लेकिन लोग कहते हैं क्या जो आयरन कैल्शियम की गोली खाते हैं ना, शरीर का बदला होता है ना, तो आता ही है सपना। तो मेरी बेटी के टाइम में कहाँ आया। और मैं वीडियो बनाती हूँ शॉर्ट वीडियो में, इतने सारे लोग जो कमेंट करते हैं तो बात तो सही है ना। तो इनको भी हम सही मान लिए थे। मैं हमें भी आम आम देखी थी, उसके बाद सपने में सांप देखती थी, कभी कभी पानी बहता हुआ दिखता था जिससे हमको कुछ समझ ही नहीं आता था, उठ जाते थे अचानक से। तो इससे भी लगता था हमको कि बेटा ही होगा। और कहते हैं कि उस टाइम नाभि अंदर रहता है या बाहर रहता है, तो मेरा नाभि बाहर था। और लाइन की अगर आप बात करें तो मेरा लाइन ऊपर से सीधा था और नीचे टेढ़ा था। ये सब भी क्लियर हो गया। ये सब बेबी बॉय के टाइम हमें होता था। बेबी बॉय के टाइम ना ऐसे ही होता था। और पता है कमर तो इतना ज़्यादा दर्द होता था और पैर इतना ज़्यादा दर्द होता था। तो सब बोलते हैं ये सब ना बेबी बॉय के ही लक्षण है। और आप प्लेसेंटा की बात करें तो मेरी बेटी के टाइम में एंटीरियर था और बेटा के टाइम में पोस्टेरियर था। तो मतलब अलग अलग था। तो इससे भी हमें लगा था कि हमें ना मतलब बेटा ही होगा। तो ये सब मेरा विश्वास था। और बाकी हमने कहीं पे पैसा दे के या फिर पहले अल्ट्रासाउंड करवा के नहीं देखे थे कि क्या है नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब मेरा अनुभव था मेरा लाइफ का, जिसकी वजह से हम बोलते थे कि हमें बेटा ही होगा। और हमें हुआ भी, और हमारे सिम्टम्स भी मिले थे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा विश्वास मेरी काली माँ थी, जो कि मेरा सपना को पूरा की। क्योंकि आप नहीं समझते थे कि पूरे प्रेगनेंसी हम ना पैसा को भुज्जा बना दिए। हमारे ससुराल वाले कहते भी हैं कि पैसा को भुज्जा की तरह उड़ाती है। तो मेरा पैसा गया तो गया। मेरा डिले प्रेगनेंसी से लेके मेरा बाबू होने तक हम लोग को 1.5 लाख का खर्चा है। तो मेरे ससुराल वाले बोलते हुए पैसा के भुज्जा बना गए इसे। तो देखिए हमारी जान प्यारी थी, हमें पैसा प्यारी नहीं थी। हम लोग अभी कर्ज में भी हैं थोड़ा सा, लेकिन देखिए हमारा जान बच गया ना, बहुत है। क्योंकि हम टीबी के पेशेंट थे, क्या होता नहीं होता कहना मुश्किल था। हम अंधाधुन नारियल पानी पिए, खाए कि ब्लड जिससे हमें बने, जिससे हमें प्रोटीन मिले, सारा चीज़ हम भरपूर लिए। तो देखिए मेरा शरीर तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन ये है मेरा बाबू स्वस्थ अच्छा है। तो इसीलिए आप लोग प्रेगनेंसी में बिना कोई टेंशन लिए खाइए पीजिए, बच्चा स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा और टेंशन फ्री रहिए। वैसे तो बेबी बॉय के टाइम में ज़्यादा टेंशन होती है, गर्ल के टाइम में तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। तो हमारी बेटी के टाइम में उतना कुछ पता था नहीं हमें, जो हम आप लोग के साथ शेयर करते। लेकिन मेरा बेटा के टाइम में ऐसे ऐसे हमको होता था। अगर आप लोग को लगता है कि सिम्टम्स में कुछ अगर छूट गया है, हाँ मूवमेंट का भी आप लोग बात करते हैं, तो मुझे ना वैसे तो बेबी कहता है पूरा पेट में घूमता है, लेकिन कहते हैं कि मतलब किस साइड ज़्यादा फील होता था, तो वो हमको राइट साइड में ना ज़्यादा फील होता था। तो इसीलिए वो सब चीज़ों से हमें लगता था कि हमें बेटा ही होगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसा चीज़ हमें छूट गया है बताने के लिए, क्योंकि मैं तो अभी मुँह उठा के वीडियो बना दी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था थोड़ा सा और आप लोग के लिए मैं इतना टाइम निकाली। तो हमारे वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि मदद मिले किसी को इन सब चीज़ों को जानने में। एक इच्छा सी होती है कि हमारे पेट में क्या है, क्योंकि प्रेगनेंसी में 9 महीना काटना, उसके बाद मेरे पेट में बेटा है कि बेटी है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे वीडियो को उन लोगों के तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको मिलता है तो आप समझ जाइए। और हम ज़्यादा पता लगाते हैं पेट का, नाभि बाहर रहता है, पेट नीचा की ओर रहता है तो सोचते हैं बेटा है, गोल रहता है तो बेटी है। FHR की बात करें तो 140 से कम हो तो बेटा है और 140 से ऊपर हो तो बेटी है। इस तरह से ही हम आप लोगों को बताते हैं, शेयर करते हैं। बाकी आप लोग खाइए पीजिए, मस्त रहिए। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो भगवान से, काली माता से, भोलेनाथ जी से, सारे भगवान से दुआ कीजिए कि जो हो, बेटा हो या बेटी हो, अच्छा हो जाए। अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है, आपका बेटा है तो बेटी मांगिए, बेटी है तो बेटा मांगिए। फैमिली में दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।